सबसे पहले होते हैं ये किसके साथ, जो बाहर रहते, मतलब घर से बाहर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हे बडीज, मैं हूँ सुहाना और ये है बिन बुलाए रिश्तेदारों की तरह मेरी पिंपल। तो मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। क्या बात कर रहे हैं? खाना नहीं खाया मतलब घर का खाना। और मैंने जब घर का खाना खाया 2 दिन बाद, तब सुकून क्या होती है वो मुझे पता चला। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, किसी भी कोने में जाकर आप जितना भी चाइनीज या कुछ भी खा लो, आखिर में क्रेविंग होते हैं घर के खाने के लिए ही। ब्रो, हमारे लिए सबसे ज्यादा कंफर्टिंग फूड क्या होते हैं? सबसे पहले चावल और दाल, उसके बाद आलू फ्राई हो जाए तो मजे ही मजे। लिटरली 2 दिन तक बाहर का खाना खा के मेरा जो होशो हवस वो बिल्कुल हिल गया था। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कितने लोगों के साथ ये होते हैं। सबसे पहले होते हैं ये किसके साथ, जो बाहर रहते, मतलब घर से बाहर, जिसको हमारे जैसे बैचलर को खुद खाना बनाकर खाना पड़ता है या खाना बनाकर खाने पड़ते हैं। और ये एक वक्त जब खाना बनाना पड़ता है या कुछ अच्छा खाने को मन करता है, तभी हम घर को मिस करते हैं। मुझे अपने घर जाना है। 2 दिन के पहले जो दिन था, उस दिन मैंने खाया एग टोस्ट। और एग टोस्ट, जो टोस्ट भी था वो मोटी वाली थी। तो आप समझ ही सकते हो कितना कंफर्ट लगा। लेकिन जब खा रही थी एक तरफ से अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि वो माहौल जो अच्छा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन मुझे ये एग टोस्ट खाना क्यों पड़ा, बाहर खाना क्यों पड़ा? मैं घर पर ही बनाकर खाती, लेकिन मुझे अचानक बाहर से चाय पीने की मन किया। तो मैंने चले गए बाहर। और उसके बाद मेरे जो दोस्त थे, वो दोस्त ने बोला चल घाट से घूम के आते हैं। और वेदर भी इतने अच्छे थे, मैंने बोला नहीं किया और पूछ पूछ चलो चलते हैं। और हम गए स्कूटी पर। और मैंने पहली बार स्कूटी चले, मैंने पहली बार स्कूटी नहीं चलाई, मतलब इतना दूर तक ट्रेवल किया मेन रोड पर, और पीछे मेरी दोस्त को बैठाकर। और ड्राइव करते करते मेरे जो हालत हुए मैं बताती हूँ। तो ठीक हो गया, हम घाट पे जाएंगे, तो मैं एक शॉर्ट खरीद कर घाट पर चली गई। मतलब मेरे शॉर्ट खरीदने का घाट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे गर्मी के लिए एक एवरीडे वेयर के लिए शॉर्ट चाहिए था, तो मैंने वो खरीद लिया। पहले से ही ठीक था कि मैं खरीदूंगी, घाट पे जाऊंगी, वो बाद में ठीक हुआ। तो इससे पहले मैंने ड्राइव नहीं किया, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था। तो छोटे छोटे गली में मैंने स्कूटी चलाया था। लेकिन मेरे लर्नर लाइसेंस हो गए थे, तो मैं अपनी दोस्त के साथ ट्रेवल कर सकती हूँ, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेरे फ्रेंड ने बोला जा सुहाना, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मैंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, और मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि समझ रहे हो ना, फर्स्ट टाइम किसी एक्सपीरियंस हो रहा है कि आप इतने दूर जाओगे आपकी दोस्त को लेकर स्कूटी पर, और मेन रोड से एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा कि अब तक आप पीछे बैठे हुए थे और अब ड्राइव करोगे, तो बड़े रास्ते पर ड्राइव करूंगी, एक एक्साइटमेंट तो थी। तो मैंने ड्राइव किया। ड्राइव करने में कुछ दिक्कत तो नहीं आए। मेरे दोस्त पीछे से बोल रहे थे अब ये टर्न लो, अब स्ट्रेट चलो, ये सब वगैरह वगैरह। और मेरे जो मेन प्रॉब्लम है, मुझे राइट टर्न मतलब यू टर्न लेने में मौत आती है, क्योंकि मुझे लगता है अब गिर जाऊंगी। और एक छोटे से स्पेस से करना पड़ता है, क्योंकि ऑपोजिट साइड से कार या बाइक बोलो आने आ सकते हैं, तो मुझे डर लगता है। तो फाइनली हम घाट पर पहुंच गए। तो मैंने बहुत अच्छे से पार्क कर दिया। फिर हम एक दुकान गए। वो दुकान मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि उसका खाना अच्छा है इसलिए नहीं, क्योंकि उससे व्यू अच्छा आता है। मतलब 2 दुकान है, उसके बीचों बीच से जो गंगा रिवर दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और दिल को एक सुकून सा मिलता है कि वाव, जो वेव है वो दिख रही है, हवाएं चल रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उस दुकान पर ही हम दोनों एक टोस्ट खा लिए। उसके बाद एक विदाउट शुगर चाय पी थी, क्योंकि हम लोग विदाउट शुगर ही चाय पीते हैं। लेकिन कुछ कुछ दुकान पे विदाउट शुगर नहीं मिलते, तब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और आने के वक्त हम एक स्टोर गए, कुछ शॉपिंग वगैरह किया। उसके बाद मैंने एक ड्रेस जो था वो ऑल्टर करने भी दिया, लेकिन स्टोर पर ही ऑल्टर करने को दिया था। लेकिन उसने बोला 20 मिनट बाद आओ। 20 मिनट के अंदर
क्या करूँ, उस दुकान पे मेरा काम जो था वो खत्म हो गया। तो पास में ही जूडियो था, मैंने जूडियो गया। जूडियो में जाकर मुझे एक जीन्स पसंद आई, लेकिन 9 बज गए थे, इसीलिए वो मुझे ट्रायल करने को नहीं दिया। तो क्या किया जाए, मेरा जो इंटेंशन था मैं अगले दिन आकर वो ट्राई करूंगी। तो ऑर्डर करने के बाद हम लोग आ गए और रात को भी घर का खाना नहीं मिला। लेकिन रुको जरा, सब्र रखो, नेक्स्ट डे की जो कहानी है वो और भी खतरनाक है। मुझे दाल चावल बनाने थे, तो मैंने आलू फ्राई करने दिया, चावल को चढ़ा दिया और बीच रास्ते पर ही जो गैस था वो खत्म हो गया। मतलब जो आलू था वो हाफ फ्राई हुआ, जो चावल था वो कुछ फ्राई नहीं, पका ही नहीं, पानी ऐसे तैर रहा था, तो कुछ खाने को नहीं हुआ। तो दोपहर में क्या खाया था फिर, तो कुछ खाने को नहीं मिला। तो मुझे जूडियो पर भी जाना था, तो कुछ ना किए ही मैं जूडियो चली गई मेरे दोस्त के साथ। यहाँ पर जो है गैस को एक्सचेंज करना पड़ता है। 5 लीटर की गैस का सिलेंडर होता है, लेकिन उस दिन था दुकान बंद, तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था। तो क्या करें, तो मैं फिर से बाहर चली गई और चाय पिया और मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि चलो जूडियो जाते हैं। तो मैंने जूडियो गया, लेकिन पहले दिन वाला स्टोर नहीं गए, अलग स्टोर गए। तो वहां पर ट्राई किया और मुझे जाकर पता चला वहां पर तो एक अलग ही माहौल है। ट्रायल करोगे, ट्रायल पर लाइन देखना कहाँ पड़ता है भाई। तो वहां पर लाइन देकर ट्रायल करना पड़ रहा था। एक ड्रेस जो था उसके लिए इतना लाइन देकर करो। लेकिन जो सैड बात थी कि जीन्स का लेंथ जो था वो मुझसे बड़ा था, मेरे फिट नहीं हो रहे, और वो एक स्टाइलिश जीन्स था, इसलिए मैं ऑल्टर भी नहीं करवा सकती थी। तो वो जीन्स रिजेक्ट हो गए। और उसके बाद रात में मैं बिरयानी खाई। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था बिरयानी खाने को, लेकिन क्या करे, खाना पड़ा क्योंकि मुझे चावल खानी थी। और अगले दिन जब मुझे गैस मिला तब मैंने चावल, बैंगन फ्राई, आलू फ्राई, दाल खाया और मुझे बहुत 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 ही सुकून मिला। और हाँ, एक बात जो था वो हाफ रास्ते पर ही जो मेरे आधा पका हुआ खाना था वो मैंने फ्रिज में रख दिया था और अगले दिन वो फिर कंटिन्यू किया, क्योंकि इतना सारा खाना वेस्ट होता ये तो अच्छा नहीं होता ना। लेकिन आज जो कांड हुआ वो एक्सट्रीम लेवल की, क्या ही बोलूं। जो दाल था वो मुझे खाना था अगले दिन कि मैं फ्रिज में रख दूंगी, वो खाऊंगी, मुझे दाल खाना अच्छा लगता है। तो मैंने उसको फ्रिज में नहीं रखा था और वो खराब हो गया और वो बहुत ज्यादा थी। मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, क्या ही बोलूं। तो मुझे इससे सबक मिली कि खाने के बाद ही मैं तुरंत जो खाना है वो फ्रिज में रख दूंगी। और आप लोग मुझे नई नई कुछ रेसिपी बता सकते हो तो अच्छा होगा, कुछ वेजीज या नॉन वेज कुछ भी चलेगा, क्योंकि यूट्यूब देखकर भी मुझे कभी कभी समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आप लोग अगर कुछ सजेस्ट करोगे तो अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। और आप में से जो मेरी वीडियो देख रही हो वो कितने लोग बाहर रहती हो मुझे जरूर बताना, और आप लोगों की भी जो स्टोरी है वो मुझे जरूर बताना। बाय, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव सोचोगे आपके साथ उतना ही पॉजिटिव होगा। लव यू ऑल।